बारे में समझते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड में पोटेशियम आयन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप ज़्यादा पोटेशियम ले रहे हो या फिर आपके सेल से पोटेशियम बाहर जा रहा है या आपकी बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। अगर किसी इंसान का यूरिन आउटपुट कम हो, जिसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, तो उसमें हाइपरकैलिमिया का रिस्क ज़्यादा होता है जब तक पोटेशियम का इंटेक सिग्निफिकेंटली कम न किया जाए। कॉजेज़ ऑफ हाइपरकैलिमिया: इंक्रीज्ड पोटेशियम इंटेक। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा पोटेशियम आईवी सॉल्यूशंस के थ्रू दिया जाता है या स्टोर्ड ब्लड का रैपिड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उनमें हाइपरकैलिमिया डेवलप हो सकता है। पोटेशियम लीकेज फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स: जब ब्लड को स्टोर किया जाता है तो आरबीसीज टूटने लगते हैं, जिसे हीमोलाइसिस कहते हैं, और पोटेशियम प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है। जैसे जैसे स्टोरेज का टाइम बढ़ता है, प्लाज्मा में पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज होता है। एसिड बेस बैलेंस: स्टोर्ड ब्लड में एसिडिक पीएच भी हो सकता है। सिट्रेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से एसिडिक कंडीशंस में पोटेशियम सेल्स से ब्लड में मूव करता है और ये हाइपरकैलिमिया को कंट्रीब्यूट करता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें, देन नेक्स्ट इज हाइपरयूरिसीमिया और हाइपरकैलिमिया। हाइपरयूरिसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। ये या तो यूरिक एसिड को ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होता है या फिर उसके एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम की वजह से। ये हाइपरकैलिमिया से इस तरह लिंक्ड हो सकता है रीनल इम्पेयरमेंट और ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम के थ्रू। रीनल इम्पेयरमेंट में हाई यूरिक एसिड लेवल से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो किडनीज में डिपॉजिट होते हैं और उन्हें डैमेज कर सकते हैं। ये किडनीज के पोटेशियम एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, जिससे हाइपरकैलिमिया होता है। ह्यूमन लाइसिस सिंड्रोम: ल्यूकीमिया या लिम्फोमा जैसे कंडीशंस में रैपिड सेल्स टर्नओवर या ट्रीटमेंट से सेल्स ब्रेक हो जाते हैं और अपना कंटेंट जैसे पोटेशियम और यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ये दोनों हाइपरयूरिसीमिया और हाइपरकैलिमिया को कॉज कर सकते हैं। हाइपरकेटाबॉलिज्म एंड हाइपरकैलिमिया: हाइपरकेटाबॉलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यूज का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाता है। ये हाइपरकैलिमिया को कुछ इस तरह से कॉज कर सकते हैं: सेलुलर ब्रेकडाउन, एसिडोसिस, रीनल डिस्फंक्शन। सेलुलर ब्रेकडाउन इन सीवियर इन्फेक्शन, ट्रॉमा या बर्न्स के केस में बॉडी टिश्यूज रैपिडली ब्रेक डाउन होते हैं और इंट्रासेलुलर पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जिससे सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। एसिडोसिस में हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस ब्लड में एक्यूमुलेट होते हैं। इससे कंपनसेट करने के लिए सेल्स इंट्रासेलुलर पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन आयंस के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिससे ब्लड में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। रीनल डिस्फंक्शन में क्रोनिक हाइपर कैटाबॉलिज्म से किडनी पर स्ट्रेस आता है, जिससे पोटेशियम एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाता है और ये हाइपरकैलिमिया को कंट्रीब्यूट करता है। सिम्टम्स और मैकेनिज्म की बात करें तो लो बीट इरेगुलर हार्ट बीट मीन्स ब्रेडिकार्डिया। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि एलिवेटेड पोटेशियम लेवल्स से हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है। पोटेशियम हार्ट मसल सेल्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। हाइपरकैलिमिया से यह पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिससे कार्डियक सेल्स लेस एक्साइटेबल हो जाते हैं। इसका रिजल्ट है स्लो हार्ट रेट यानी ब्रेडिका। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर: हाइपरकैलिमिया हार्ट के इफेक्टिव कंट्रैक्शन को इम्पेयर करता है, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। साथ ही पोटेशियम स्मूथ मसल सेल्स में वैसोडाइलेशन करता है,
जो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा कम करते हैं। डिसलिथमिया में पोटेशियम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की रीपोलराइजेशन फेज में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हाई पोटेशियम लेवल्स इस प्रोसेस को डिसरप्ट करते हैं, जिससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या असिस्टोल जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियाज होती है। profound weakness of skeletal muscles leading to respiratory failure। स्केलेटल मसल्स में पोटेशियम का बैलेंस एसेंशियल होता है। हाइपरकेलेमिया सोडियम पोटेशियम पंप्स को इम्पेयर करता है, जिससे मसल सेल्स डीपोलराइज होते हैं और रीपोलराइज नहीं कर पाते। इससे मसल्स वीकनेस होती है। अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स तक प्रोग्रेस करे तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स मसल ट्विचेस, क्रैम्प्स, पैरेस्थीसिया। हाइपरकेलेमिया के इनिशियल सिम्टम्स में मसल पिचेस और क्रैम्प्स होती है ड्यू टू इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल सेल्स। पैरेस्थीसिस मीन्स टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। नर्व कंडक्शन पर पोटेशियम के इफेक्ट से होती है, स्पेशली इन पेरिफेरल नर्व्स। लेट सिम्टम्स प्रोफाउंड वीकनेस, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। जैसे जैसे हाइपरकेलेमिया वर्जन होता है, मसल सेल्स इतना डीपोलराइज होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिससे प्रोफाउंड वीकनेस और फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ये पैरालिसिस लोअर एक्सट्रीमिटी से अपर बॉडी तक जा सकता है और अगर अनट्रीटेड रहे तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इंक्रीज्ड मोटिलिटी, हाइपर एक्टिव वावल साउंड्स एंड डायरिया। जीआई ट्रैक्ट भी पोटेशियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर नॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन। एलिवेटेड पोटेशियम लेवल्स स्मूथ मसल्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे इंक्रीज्ड मोटिलिटी, हाइपरएक्टिव बाउल साउंड्स और डायरिया होते हैं। सेरम पोटेशियम लेवल्स एक्सीड्स 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल पोटेशियम लेवल्स 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होते हैं। 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर लेवल जाने तक ऊपर लेवल जाने पर हाइपरकेलेमिया इंडिकेशन होता है, जो कार्डियक और मस्कुलर फंक्शन पर सीवियर इम्पैक्ट डाल सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस में देखें तो पीक्ड टी वेव्स, हाई पोटेशियम लेवल्स कार्डियक सेल्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, जिससे वेंट्रिकल्स की फास्ट रिपोलराइजेशन होती है। ईसीजी पर टी वेव्स टॉल, नैरो और पीक्ड दिखाई देती है। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसे पोटेशियम लेवल्स और इंक्रीज होते हैं, हार्ट के कंडक्शन वेलोसिटी कम होती है, जिससे डीपोलराइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है। ईसीजी पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड दिखता है। पीआर प्रोलोंगेशन में हाइपरकेलेमिया एवी नोड को अफेक्ट करता है, जिससे एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक कंडक्शन स्लो हो जाता है। इस वजह से पीआर इंटरवल प्रोलोंग्ड दिखाई देता है। टर्मिनल साइन वेव पैटर्न सीवियर हाइपरकेलेमिया में कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पर इतना प्रोफाउंड इफेक्ट होता है कि पी वेव्स डिसअपियर हो सकती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव्स मर्ज होकर साइन वेव पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न प्री टर्मिनल इवेंट होता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या असिस्टोल के हाई रिस्क को इंडिकेट करता है।